12 अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई और 4 अपराधियों को 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया। वो सारे मुसलमान हैं और हिंदू हैं, मतलब पहले हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट होके मुसलमान बने। मरने के बाद 72 हूरें। साला ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मेरे। जहाँ ATS इन्वॉल्व हो जाए वहाँ समझो आतंकवाद का मामला आ जाता है। ऐसी समाज में कौन सी आफत आ गई है कि लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने पर मजबूर है, जा रहे हैं। सब डर का खेल है। इस देश में जो कुछ भी होता है, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, चाहे राजनीति हो, सब डर के दम पर चलती है। उससे कहो अपनी तहजीब डाले अपने स्थान विशेष में। हमारे यहाँ सिर्फ संस्कार दिए जाते, संस्कार सिखाए जाते हैं, तहजीब नहीं सिखाई जाती है। एक बंदा आएगा, एक के बाद वो आपसे बड़े प्यार से बात करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, भाईचारे की बात करेगा। उसका मकसद यही होता है कि वो खुद भाई और आपको चारा बनाना चाहता है। नमस्कार मित्रगण, आज का टॉपिक है धर्मांतरण। धर्मांतरण का मामला आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में। और मुख्यतः धर्मांतरण कराने वाले लोग कोई और नहीं है, जो हमारे धर्म से ही आए हुए कन्वर्टेड लोग हैं, जो किसी कारणवश लालच की वजह से हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं और उनके साथ इतने वफादार हो जा रहे हैं कि जानवर भी क्या वफादार हो सकता है। ऐसे ही मामले में आज से 2 दिन पहले यानी 11 सितंबर 2024 को NIA कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें 12 अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई और 4 अपराधियों को 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक की ये ऐसी पहली घटना है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है धर्म परिवर्तन के मामले में। और जिन लोगों को सज़ा हुई है उनके नाम सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वो सारे मुसलमान हैं और हिंदू हैं, मतलब पहले हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट होके मुसलमान बने। इनमें से प्रमुखता नाम जिनका ले रहा हूँ मैं, उसमें है एक मोहम्मद उमर गौतम उर्फ श्याम प्रताप सिंह। 20 साल पहले ये बंदा नैनीताल में BSc एग्रीकल्चर करने आया था। वहीं उसका संपर्क हो गया इन जिहादियों से और इसने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। अब उसकी शादी हो रखी थी, उसकी बीवी थी जिसका नाम था राजेश्वरी। उसने अपनी बीवी का भी धर्म परिवर्तन करा लिया और उसका नाम रजिया रख लिया। अब दोनों मियाँ बीवी मुस्लिम हो गए और धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। इतने अंधे हो गए वो कि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। थोड़ा सा लालच, ज़मीन पर लालच और ऊपर जाके लालच। ज़मीन पर लालच मतलब थोड़ा पैसा टका मिल गया हो गया, और ऊपर लालच मरने के बाद 72 हूरें। साला ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मेरे। सारी हूरें यही हैं पृथ्वी पर। अगर ढंग से चलोगे, मेहनत से काम करोगे, ईमानदारी से और दिमाग लगा के काम करोगे, पैसा कमाओगे, तो हूरें यहीं मिल जाएंगी। वहाँ हूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला आरोपी था मोहम्मद उमर गौतम, दूसरा आरोपी है मौलाना कलीम सिद्दीकी, तीसरा आरोपी है इरफान शेख, चौथा आरोपी है सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, पांचवा आरोपी है प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम। भाई साहब का नाम आदम ही रख दिया। छठवां आरोपी है भूप्रिय बंदो उर्फ असलाम मुस्तफ़ा। सातवां आरोपी है कौसर आलम। आठवां है फराज
बाबुल्ला शाह, 9वां धीरज गोविंद राव जगताप, इनका पूरा नाम है। 10वां आरोपी है सरफराज अली जाफरी, सरफराज अली जाफरी। 11वां नाम है काजी जहांगीर, काजी जहांगीर। 12वां नाम है अब्दुल्ला उमर, अब्दुल्ला उमर। तो ये जो 12 आरोपी हैं इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई धर्म परिवर्तन करने के मामले में अवैध तरीके से। और इन लोगों ने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया उनमें से ज़्यादातर बच्चे थे जो दृष्टिहीन थे, बोल नहीं सकते थे, या कहे दिव्यांग थे। दिव्यांग लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें 500 बच्चे बताए जाते हैं। और ये घटना कहीं दूर की नहीं, हमारे नोएडा की है, 117 सेक्टर की। ATS ने उनको गिरफ्तार किया था। जहाँ ATS इन्वॉल्व हो जाए वहाँ समझो आतंकवाद का मामला आ जाता है। 4 लोगों को 10-10 साल की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार का जुर्माना हुआ है। उनके नाम हैं मोहम्मद सलीम, राहुल शेख, मुन्ना यादव, कोड़ाल अशोक चौधरी। ये 4 लोग हैं जिन्हें 10-10 साल की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार का जुर्माना। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। साली ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? ऐसी समाज में कौन सी आफत आ गई है कि लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने पर मजबूर है, जा रहे हैं। ऐसा हमारे समाज में क्या उल्टा सीधा हो रहा है? आजकल सरकार भी ठीक है, वो तो हिंदुओं के लिए इतना कर रही है जितना तो कोई कर नहीं सकता। उसके बावजूद भी हिंदू क्यों भाग रहे हैं दूसरे मजहब में? थोड़े से लालच के लिए 10, 20, 50 हज़ार रुपये, उसके लालच के लिए आपको बोल दिया जाता है कि आप अपना धर्म छोड़ो, यहाँ मूर्ति पूजा, ढकोसले, ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ जाके एक ईश्वर है, अल्लाह है, उसकी इबादत करो, आपको मुक्ति मिलेगी और आपको समान दर्जा मिलेगा। सबसे बड़ा पता लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को लालच दिया जाता है कि आपको पैसा मिलेगा, साथ ही साथ समाज में समान दर्जा मिलेगा। और ये उन लोगों को भ्रमित किया जाता है जो हमारे दलित समाज से आते हैं या बहुत ही जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही निचली है। उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, गरीब गुने वाले लोगों को। लोग मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और धर्म परिवर्तन करते समय उनको एक चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पर यू टर्न नहीं होता है। देयर इज़ नो यू टर्न इन दिस रिलीजन। आपने एक बार इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर आप दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो आपके साथ ये प्रताड़ना होगी, वो प्रताड़ना होगी। इतना डरा देंगे कि आदमी चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। सब डर का खेल है इस देश में। जो कुछ भी होता है, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, चाहे राजनीति हो, सब डर के दम पर चलती है। जिस दिन लोगों के दिल से ये डर निकल गया ना किसी भी चीज़ का, कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। फिर वो अपने विवेक से, अपने तरीके से लोगों को चलाएगा, अपने तरीके से सरकारें बनाएगा। होशियार हो जाओ। अगर आपके आसपास, आपके मोहल्ले में कोई तहजीब वाला व्यक्ति आता है, दिखने में बड़ा शरीफ लगता है और तहजीब की बातें करता है, तो उससे कहो अपनी तहजीब डाले अपने स्थान विशेष में। हमारे यहाँ सिर्फ संस्कार दिए जाते, संस्कार सिखाए जाते हैं, तहजीब नहीं सिखाई जाती है। तहजीब में सिर्फ वही सिखाया जाता है, खाना हगना, ऐश करना। जीवन का मुख्य उद्देश्य तहजीब में नहीं होता है, संस्कार में होता है जीवन का मुख्य उद्देश्य। तो मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से अनुरोध है जो लोग थोड़े से लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाकर भी उनकी स्थिति यहाँ से बदतर हो जाती है। क्योंकि वही कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये कहावत है। ठीक है, तो आप न तो फिर हिंदू रहते हो, ना ही उस धर्म में आपकी वो मान्यता होती है जिसके लिए आप गए हो। से उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे हज़ारों केस पड़े हैं। आज देख लीजिए हिंदुस्तान में जिन जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनकी स्थिति क्या है, और जिन लोगों ने नहीं किया, जो संघर्ष करते रहे, आज उनकी स्थिति काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो गए हैं। तो ऐसे जिहादी लोगों से बच के रहें। अगर आपके आसपास कहीं दिखते हैं, सतर्क हो जाए। अगर थोड़ी भी लगता है कि भाई
इनकी इलीगल एक्टिविटी या फिर इनका कुछ लोगों का आना, ज़्यादा लोगों का आना जाना आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में हो रहा है, इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। वरना धर्म परिवर्तन तो करा लेते हैं, उसके बाद फिर जो क्या होता है उन बच्चियों के साथ, उन लोगों के साथ, उसका मामला आपके सामने आ जाता है। हिमाचल प्रदेश शिमला में क्या हो रहा है आप देख लो। एक बंदा आएगा, एक के बाद वो आपसे बड़े प्यार से बात करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, भाईचारे की बात करेगा। उसका मकसद यही होता है कि वो खुद भाई है और आपको चारा बनाना चाहता है। एक बंदा आएगा, भाईचारे की बातें करेगा, अच्छी बातें करेगा, हैं, उसके बाद फिर 2 बंदे आएंगे और भाईचारे की बातें होंगी, तीसरा बंदा आएगा, थोड़ी सामाजिक बातें होंगी, चौथा बंदा आएगा, थोड़ी धार्मिक बातें होंगी, उसके बाद फिर डिबेट होगा। डिबेट में बताया जाएगा भाई आपके यहाँ ये है वो है। हमारे यहाँ कुछ लोग पढ़ते नहीं चीज़ों के चीज़ों के बारे में जिन्हें पता नहीं होता है, तो वो डिबेट नहीं कर पाते, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और बाद में फिर उनका ब्रेन वॉश करके सीधा जहन्नुम की रास्ता पकड़ लेते हैं। वो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने धर्म का सम्मान कीजिए, उसी में आपकी और समाज की भलाई है। जय श्री राधे।